आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा यादव। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र शुक्ल जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि नवरात्र के शुभारंभ होने वाले हैं, तो आज हमारे पंडित जी बताएंगे कि किस वक्त नवरात्र का जो पूजन का समय है वो शुभ होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की। परम हर्ष का विषय है हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में क्या अपितु जहाँ जहाँ भी देश विदेश में हमारे भारतवासी निवास करते हैं, वो माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा माता की नवरात्रि का व्रत पूजन करते हैं और नवरात्र में 9 देवियों की उपासना करते हैं। माँ की उपासना 9 प्रकार से की जाती है। माँ भगवती के 9 रूप हैं। माँ पार्वती जी ही माँ भगवती का रूप है। तो ये हमने माता जी को प्रणाम किया आपसे। अब आपने जो पूछा है, हमारे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र, इनको वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं क्योंकि बसंत ऋतु में होते हैं, 2 अप्रैल दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको घट स्थापन, लोग आपसे बाद में फिर पूछेंगे कि पंडित जी घट स्थापन किस समय करें। घट स्थापन प्रातः 8:05 से 8:30 बजे का मुहूर्त है। हो सके तो आप आचार्य जी को बुलाकर पूजन कराएं, नहीं तो आप अपने जैसे करते हो जिस भाव से। माता देखिए, माँ है वही दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, सब कुछ मानती है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई तो माता जी सब गलतियां क्षमा करती है। जी पंडित जी, अपने शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है? मतलब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कब वो पूजन करें, किस दिन से शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि आरंभ कब से हो रहा है? जी, हमने बताया ना कि 2 अप्रैल दिन शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 10 अप्रैल तक चलेंगे। 9 दिन है इस बार नवरात्रि, 9 दिन है। तो इसी प्रकार हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ भगवती के इतने सारे रूप हैं, तो कौन सी देवी को किस हिसाब से पूजा की जाए, क्या उनको चढ़ाया जाए, भोग लगाया जाए कि जिससे वो प्रसन्न रहें और हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहे? जी, माता 9 देवी को 9 रूप में पूजा होती है, जिसके लिए प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवम सिद्धिदात्रीं च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्ते तानि नामानि ब्राह्मण महात्मना। अब ये देखिए, हमारी माता जी के 9 रूप हैं और उनको 9 रूपों में उनकी पूजा होती है। नवरात्रि 9 दिन, 9 दिन 9 माताएं, प्रतिदिन एक माता की पूजा होती है। प्रथम दिन माता का पूजन करते हैं। प्रथम दिन की माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री 4 भुजाओं से सुशोभित, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। माता जी का जो वाहन है वो नंदी है। माता जी नंदी पर सवार करती हैं। माता रानी को प्रथम दिन के पूजन में माता शैलपुत्री का आप ध्यान करें कि नंदी पर सवार हैं, 4 भुजाओं से सुशोभित हैं और हाथ में वो जो भी अस्त्र शस्त्र लिए हैं वो मेरे कल्याण के लिए ही लिए हैं। और माता रानी को खीर का भोग और अनार का फल अर्पित करें। अब द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हुए ध्यान करें। माता ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, हाथ में माला लिए हुए हैं, आसन पर बैठी हैं,
आसन पर विराजमान है। और देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं। माता की गंगा जल से पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को बिल्व पत्र और अनेक प्रकार की औषधियाँ जैसे गुर्च वगैरह है जो प्राकृतिक औषधि होती है, फल माँ को भोग लगाएं और अर्पण कर दें। माँ की 2 भुजाएं होती हैं। दाहिनी भुजा में माता जप के लिए माला, मैंने कहा ना माता जी हमेशा ध्यान मुद्रा में रहती हैं, पूजन करती हैं। और बाएं भुजा में कमंडल सुशोभित है। ब्रह्मचारिणी मीन्स वो बस पूजन करती है। माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से आपकी साधना में बढ़ोतरी होती है। आप उनको भोग लगाएं और माता रानी आपके समस्त प्रकार के दुखों का विनाश करेंगी। तीसरे नवरात्रि में माता चंद्र घंटा का पूजन करें। माता की सवारी बाघ है। देखिए हम सवारी स्वरूप क्यों बता रहे हैं कि आप मन में वही धारणा करके तीसरे दिन कि माता जी बाघ पर बैठी हैं चंद्र घंटा जी और हमें अपने आशीर्वाद अपना प्रदान कर रही हैं। माता चंद्र घंटा भक्तों की रक्षा के लिए अनेक अस्त्रों शस्त्रों से धारण किए हुए हैं। माता रानी 10 भुजाओं से सुशोभित हैं। माता चंद्र घंटा को शहद का भोग लगाकर जगदम्बा माता का पूजन करना चाहिए, जिससे माता अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और हर प्रकार के अरिष्टों का नाश करती हैं। जी पंडित जी, अभी आपने एक 2 देवी के बारे में बताया, 9 देवियों के बारे में अनुष्ठान होता है हमारे यहाँ। 3 माताओं का आपको तीसरे दिन का, नवरात्रि 9 दिन के होते, 3 दिन का तृतीया तिथि, हर तिथि में अलग अलग माता का ध्यान करते हैं। अब चतुर्थी तिथि में आ जाइए आप। चतुर्थी के तिथि वाले दिन माता कुष्मांडा देवी का ध्यान करें, जो 8 भुजाओं से सुशोभित हैं, जिनके हाथों में कमल पुष्प तीर धनुष कमंडल और हाथ में चक्र गदा माला और अमृत से भरा कलश सुशोभित है। माता रानी का ध्यान करते हुए माता रानी को पान के पत्ते पर शहद रखकर चढ़ावें। माता जी सिंह पर सवारी करती हैं। चौथे दिन चतुर्थी दिन में आपने माता कुष्मांडा का पूजन किया। पंचमम स्कंद माते थी, 5वां दिन आया आपका, पंचमी का दिन स्कंद माता का पूजन होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। माता की सवारी सिंह है। माँ भगवती 4 भुजाओं से सुशोभित हैं, जिनकी दाहिनी भुजा में कमल और कार्तिकेय जी हैं और बाएं भुजा में, एक भुजा में कमल और एक भुजा से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता का पूजन करने से विशेषता माता जी की समझ लीजिए, किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई विपत्ति है तो माता स्कंद माता की पूजा करने से विजय की प्राप्त होती। स्कंद जी नाम है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी को आप जानती होंगी, गणेश जी के भाई, जिनकी पूजा करने से हमेशा विजय होती। जब से वो देवताओं के सेनापति बने हैं तो हर जगह से स्कंद माता, वो उनकी माँ हैं, तो हर सर्वथा विजय करेंगी। अब आते हैं षष्ठी तिथि यानी कि नवरात्रि का 6ठा दिन। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी का पूजन होता है। माता कात्यायनी का ध्यान करते हुए माता रानी की सवारी सिंह पर है और माता 4 भुजाओं से सुशोभित है। माता रानी अपनी दोनों भुजाओं में, दाहिनी भुजा में भक्तों को आशीर्वाद देती हुई और बाएं भुजा में एक कमल तथा दूसरे में एक तलवार धारण किए हुए हैं। अब कात्यायनी माता की एक विशेषता है, जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती है उनके लिए कात्यायनी माता का ही मंत्र बना है। आप लोग चाहें तो इसको सुन सकते हैं, बहुत आराम से उस मंत्र को बोलते हैं। कात्यायनी महामाये महायोग्य निधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुर्वे नमः। इस मंत्र का जिन
बच्चियों की शादियों में विलम्ब हो रहा है, अगर वो नवरात्र में इसका जप करें तो इससे उनको जल्दी शीघ्र वर की प्राप्ति हो जाती है। माता रानी की को मेवा और मिश्री का भोग अर्पित करें और माता रानी को कमल के पुष्प व गुलाब के पुष्प अर्पित करें। इस तरह कात्यायनी माता का पूजन करते हुए सप्तम दिवस आ जाता। सप्तम दिवस में माता कालरात्रि का पूजन करते हैं। माता कालरात्रि का पूजन करने से माता रानी का जो वाहन है वो खर है। खर का मीन्स सीधे हिंदी भाषा में गधा जिसको बोलते हैं। माता कालरात्रि उस पर सवार होती हैं और 4 भुजाओं से सुशोभित, अपनी भुजाओं में खड़ग चक्र धारण किए हुए हैं, उनके केस खुले हुए हैं और गले में मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। माता रानी दुष्टों का संहार करने के लिए सृष्टि को अभय प्रदान करती हैं। माता रानी का स्वरूप काला है। इन्हें कुछ भक्त माता काली के नाम से भी जानते हैं। इन माता ने ही रक्त बीज नामक असुर का विनाश किया था। माँ भगवती को गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। देखिए, सभी दिन आप अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, तो माता रानी का जो विशेष प्रिय चीज होती है आप उसको अर्पित करें तो माता ज्यादा अधिक प्रसन्न होती हैं। और अनार और नींबू का भोग लगावें। अष्टमम महागौरी थी, 8वीं माता है माता महागौरी। माता महागौरी का वाहन नंदी है। माता की 4 भुजाएं हैं जिसमें त्रिशूल डमरू धारण करती हुई भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता जगत जननी पराम्बा महागौरी। महागौरी, देखिए आप शब्द समझिए, महागौरी, गौरी का हम लोग गौर शब्द से भी कर सकते हैं पर्यायवाची। माता जी बहुत श्वेत वर्ण वाली हैं, बहुत ही सुंदर हैं। श्वेत वर्ण वाली सौम्य स्वरूप, बहुत अच्छा स्वरूप है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिन आप अष्टमी का पूजन करें तो माता जी के उस स्वरूप का ध्यान करें। आप पूजन में क्या चढ़ा रहे हैं वो तो बात की बात होती है, आपका ध्यान करना ही पूजन में बहुत विशेष फलदायी होता है। माता महागौरी को खीर का भोग लगाएं। माता रानी को पकवान बहुत प्रिय हैं, पकवान बनाएं और गंगा जल या पंचामृत अगर उपलब्ध हो तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अष्टमी के दिन हलवा पूड़ी और चने का भी भोग लगाकर माता रानी को अर्पण करें और हो सके तो कन्या पूजन भी करें। नवम सिद्धिदात्री चा, 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन करें। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता रानी 4 भुजाओं से सुशोभित हैं, जो हाथों में चक्र गदा पद्म कमल पुष्प धारण किए हैं। माता जी का कमल पुष्प से सहस्त्रार्चन करना चाहिए। सहस्त्रार्चन में माता जी के 1008 नाम, एक नाम से आप एक कमल का पुष्प चढ़ाएं, एक नाम से एक कमल का पुष्प चढ़ाएं तो इससे व्यक्ति को हर मनोकामना पूरी होती है और अपार धन सुख समृद्धि यश कीर्ति की वृद्धि होती है। सिद्धिदात्री में माता जी सिद्धि प्रदान करने वाली है। और माता रानी को हलवे पूड़ी तथा चने का भोग 9वें के दिन लगावें और 5 से 9 साल तक की कन्याओं को भोजन करावें। ठीक है, ये तो अभी हमने आपसे बात किया माता के 9 रूपों को अलग अलग तिथि में अलग अलग दिन किस माता का पूजन करना चाहिए। पूजन में कुछ विशेष जान लें। आप जैसे पूजन करते हैं माता रानी वैसे ही आपके पूजन से प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा विधान विधिवत हो तो आप किसी आचार्य को बुला के पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे करते हैं वैसे करें। एक छोटा सा मेरी तरफ से आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 वर्ष प्रारंभ होता है। आप किसी कारणवश पूजन नहीं कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते हैं, माता रानी का कलश स्थापन नहीं करा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, पास में कोई मंदिर है माता जी का तो आप वहाँ जाकर
प्रणाम कर लीजिएगा कि माता जी हम नहीं आ पाए हैं, हमें क्षमा करें। और घर के दरवाजे पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं जी और घर के ऊपर माता जी या हनुमान जी का ध्वज जरूर लगाएं। जी ये सभी सनातन धर्म प्रेमियों को करना चाहिए। हम नवरात्रि में माता जी का पूजन नहीं कर पाए हैं घर पे, लेकिन माता जी आती हैं, हमारी माँ है, वो हमारे घर आ सकती है, वो उनका घर है। तो इसलिए स्वागत के लिए हमारे दरवाजे पर उनके स्वास्तिक और ऊपर ध्वजा पताका होनी चाहिए। और हम व्रत पूजन नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन नवरात्रि भर आप लहसुन, प्याज, मद्यपान और यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। देखिए, व्रत और उपवास दो अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। व्रत शब्द है, वृत्ति से व्रत बना है। आप मन से व्रत रह सकते हैं, मतलब 9 दिन आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। आप कार्य कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका माता जी में जाए, किसी से गलत बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और नशे वाली चीजें, मादक चीजों से हो सके तो दूर रहें। उपवास का मतलब है भूखे रहना। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ज्यादा अच्छा। हमारे अंदर अगर हम कुछ नहीं खाते, लोग अधिकांशतः केवल व्रत शब्द ही बोलते हैं, व्रत और उपवास दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो आप अगर व्रत भी हैं और उपवास भी हैं तो दोनों चीज हैं तो ज्यादा अच्छी। बाकी यथाशक्ति जितना आपसे हो सके उतना करें, लेकिन व्रत मन से करें और अपने मन से माता जी को, हम यहाँ पर बैठकर अगर चाहें तो माता जी को ध्यान कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे दर्शकों को ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि किस तरह नवरात्रि का पूजन शुरू करें और किस तिथि से शुरू करें, किस समय से, और आपको कौन सी देवी को क्या भोग लगाना चाहिए जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।